प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन से संबंधित आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार पहले मैं फिर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड कोर्स इस समय संचालित किया जा रहा है ये आपका 2 वर्ष का कोर्स है। ठीक है, 2 वर्ष का रेगुलर कोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और डीएलएड को ही पहले क्या बोलते थे, 2016 से पहले बीटीसी बोलते थे, तो डीएलएड का ही पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि बीटीसी अलग कोर्स होता है या डीएलएड अलग कोर्स होता है। ये एक ही नाम है। ठीक है, ये एक ही कोर्स के 2 नाम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले बीटीसी बोलते थे 2016 से पहले, लेकिन 2016 में इसका जो नाम है वो बदलकर डीएलएड कर दिया गया है। ये आपको अपने मन में अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहनों को इस बारे में पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही डीएलएड एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको डीएलएड वीटीसी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहती है। इसके साथ ही बात करेंगे हम यहाँ पर कम फीस में डीएलएड एडमिशन के बारे में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा कम फीस में। उससे पहले आपको बता दें कि आपकी जो स्टेट रैंक है वो अब इसी महीने के अंतिम सप्ताह में आएगी, यानी कि आपको पता चल ही चुका होगा कि 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म कंप्लीट भरे जाएंगे। कंप्लीट भरे जाने का मतलब है कि फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकालने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 अक्टूबर रखी गई है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की डेट केवल 22 अक्टूबर तक है। केवल वही स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करें जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अगर किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में आपका इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल किया हुआ है, या फिर आपने अभी तक कोई ऐसा सेमेस्टर है जिसमें बैक लगी हुई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स कृपया करके फॉर्म फिल ना करें, आपके एडमिशन में परेशानी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट है, साफ सुथरे तरीके से अच्छे से, ठीक है, वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा बाद में एडमिशन में आपको प्रॉब्लम होगी। अभी तो कॉलेज वाले आपसे बोल देंगे कि एडमिशन ले लीजिए, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ग्रेजुएशन जब आपका कंप्लीट हो, बिल्कुल अच्छे से 3 साल कंप्लीट हो, रिजल्ट आ गया हो 3 साल का, तभी आप फॉर्म फिल करें। इसके बाद बात करेंगे स्टेट रैंक जो है वो आपकी अवश्य आ ही जाएगी। अब आप मानकर चलिए कि 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो 25 से 4 से 5 दिन में आपकी जो रैंक है वो आ सकती है, यानी कि मानकर चलिए कि लगभग 31 अक्टूबर तक आपकी जो रैंक है वो जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म बता दूँ, स्टेट रैंक के बारे में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं कि स्टेट रैंक होता क्या, कैसे बनती है, क्या चीज़ स्टेट रैंक आ जाएगी तभी एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो स्टेट रैंक बस केवल और केवल इसलिए होती है आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, क्या होता है, बस काउंसलिंग की डेट के लिए स्टेट रैंक बनाई जाती है, कि स्टेट रैंक के माध्यम से ही क्या होता है, आपकी काउंसलिंग होती है। जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा तो उसमें स्टेट रैंक के बारे में ही बताया जाएगा कि इस स्टेट रैंक से लेकर इस स्टेट रैंक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग इस डेट में होगी। ठीक है, किस डेट में होगी, इस डेट में होगी। ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्टेट रैंक जारी की जाएगी, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स 5 से 6 लाख इस बार फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। ठीक है, स्टूडेंट्स का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में किसी स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक मिलेगी यहाँ पर 01, किसी को मिलेगी यहाँ पर 10, किसी को 5000। ठीक है, इसी तरह से किसी को मिलेगी 613। ठीक है, तो इसी तरह से किसी को मिलेगी 20,000। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, ये स्टेट रैंक होगी जो कि 6 लाख तक होगी, अंतिम स्टूडेंट्स तक होगी जितने फॉर्म फिल किए गए होंगे। तो जो काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा उस शेड्यूल में यही सारी चीज़ें मेंशन की गई होंगी कि भैया रैंक 1 से लेकर रैंक 20,000 तक के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस डेट में होगी। ठीक है, और इसके अलावा 20,000 रैंक से ऊपर की स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और लगभग 50,000 रैंक तक की स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस डेट में होगी। इसी तरह से 50,000 के बाद के स्टूडेंट्स की जिनकी स्टेट रैंक 50,000 से ऊपर है और 1 लाख के बीच में है, ठीक है, इनकी काउंसलिंग इस डेट में होगी। स्टेट रैंक बस केवल इसीलिए जारी की जाती है, केवल और केवल आपके काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपको अभी एडमिशन कराना है तो आपका एडमिशन अभी भी इसी समय भी हो सकता है जिस समय आपके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, वो भी कम फीस में। ठीक है, जैसी स्टेट रैंक आ जाएगी, स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल होने वाली स्टूडेंट्स की संख्या पता चल जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन की संख्या ज़्यादा होगी तो कॉलेज वाले आपकी जो फीस है वो बढ़ा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी फीस कम है, कॉलेज के द्वारा फीस बढ़ा दी जाएगी उस कंडीशन में अगर रजिस्ट्रेशन की संख्या ज़्यादा हुई। अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फीस केवल 30,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी, और मोबाइल नंबर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट आप तभी करें केवल और केवल उसी कंडीशन में जब आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं यूपी डीएलएड के,
ठीक है, वो आपने फिल कर लिया है, तभी आप कांटेक्ट करें, ठीक है। और ज़्यादा रात में या बिल्कुल सुबह सुबह कांटेक्ट ना करें, आप सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच ही कांटेक्ट करें। कई सारे स्टूडेंट्स रात में 10 बजे, 11 बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे उठकर कांटेक्ट करने लगते हैं, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। मोबाइल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, और केवल वही स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें जो या तो मेरठ जिले में एडमिशन ले सकते हैं या फिर लखनऊ के पास मैनपुरी जिले में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ के पास मैनपुरी, या फिर दिल्ली के पास है आपका मेरठ, ठीक है। तो वही स्टूडेंट से यहाँ पर कांटेक्ट करें जो या तो मेरठ जिले में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मैनपुरी जिले में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट से सुबह सुबह उठकर ये ना बोले कि मुझे मेरे जिले में एडमिशन चाहिए या मुझे बिहार के बॉर्डर पर एडमिशन चाहिए, तो ऐसी बातें आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। जहाँ कॉलेज होगा वही कॉलेज में एडमिशन होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति पूरी यूपी में हर जिले में एडमिशन के लिए कॉलेज खोलते हुए फिरेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। बाकी काउंसलिंग आपकी कब होगी, अब आपको पता ही है कि नवंबर में होगी आपकी काउंसलिंग, ये आपको बताने वाली चीज़ है ही नहीं। जैसे ही आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा हम वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो प्राइवेट कॉलेज में फीस रहेगी वो आपकी 30,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी, ठीक है। 30,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी। इसके अलावा आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल की फीस, सारी फीस इसी में रहेंगी, अलग से कोई पैसा आपको नहीं देना है। एडमिशन के समय अभी आपको बस केवल 10,000 रुपये की फीस पेमेंट करना होगी। बाकी काउंसलिंग जिस दिन होगी, काउंसलिंग से 2 दिन पहले आपको 10,000 रुपये की फीस और पेमेंट करना होगी, काउंसलिंग फीस। बाकी फीस भी आप 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। काउंसलिंग आपकी नवंबर में होगी, और जो भी अभी आप एडमिशन लेंगे आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पर परेशान रहते हैं कि हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है। अभी एडमिशन अभी आप कराएंगे तो कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करेंगे, ये आपको